जय हिंद। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम लोग एचसीएफ का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले एचसीएफ का मतलब होता क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका और भी नाम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक और नाम कह सकते हैं एचसीडी। एचसीडी का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के जगह डिवाइजर लिख सकते हैं, डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका एक और नाम कह सकते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ध्यान दीजिएगा, तीन नाम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिफो डिवाइजर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको याद है तीनों रखने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सवाल बदल कर पूछ दिया जाता है। आपसे एचसीएफ ना लिख करके लिख देगा जेसीडी निकाले, कभी कह देगा एचसीडी निकाले, कभी एचसीएफ। तो लोग ज़्यादा इस चीज़ को याद रखते हैं एचसीएफ। तो ये अच्छी बात है, बट ये दोनों भी याद रखने हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ नाम चेंज कर देगा, जो आप जान रहिएगा उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए हम लोग इसका मतलब जाने। आप डिफिनेशन का मतलब जानते हैं, एचसीएफ का डिफिनेशन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक दी संख्या को पूरा पूरा विभक्त कर दे तो उसे एचसीएफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, 18 और 24, हम ध्यान दीजिए, इसका एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 6। अभी हम लोग सीखेंगे मेथड कैसे। ध्यान दीजिए, ऐसे इसका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब भी देखेंगे, बट डिफिनेशन को पहले देख रहे हैं। तो क्या बोले कि वह बड़ी 6 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 और 24 को दोनों को डिवाइड करता है। मतलब इससे बड़ी संख्या कोई भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं है जो ये दोनों को डिवाइड करे, ऐसा कोई भी संख्या नहीं। यदि आप 8 लीजिएगा तो 8 इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं, दोनों होना चाहिए। तो 6 से बड़ा कोई नहीं। छोटा तो था 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, 3 भी था, इसको भी करे, बट हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 6। उम्मीद है आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा। अच्छा, थोड़ा सा और हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग बनाने की ओर जाएंगे। तो अभी हम लोग 18 और 24, यदि इसका एलसीएम हम लोग कल सीखे थे, और एचसीएफ निकाले तभी तुरंत आया मेरा, यानी कि 6 आया। अब इसका अगर निकालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 24 और 18 का एलसीएम, तब ध्यान दीजिएगा कितना आएगा। 24 दूनी 48 न होगा, 24 या 72 होगा। ध्यान दीजिए, तो 72 जो है इसका एलसीएम आ गया। अब ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन पर, कहे थे अगर एलसीएम का डिफिनेशन का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्या से पूरा कट जाए। मतलब अंतर देखिए, ये 18 और 24 से कट जाता है, जबकि एचसीएफ में ये हिस्सा इसको काटता है। ध्यान दीजिएगा, बात अंतर पता चल रहा है। इसमें क्या होता था, ये दोनों इसको काट रहा है, जबकि एचसीएफ में एचसीएफ ही दोनों को काट रहा है। मतलब ये 6 से कटता है, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, जबकि ये इसको काट रहा है 18 चौक 72 और 24 तिया 72। तो देख रहे हैं अंतर, ये अंतर है। चलिए ठीक, तो इस पे आधारित है, डिफिनेशन को आप अच्छा सीखिएगा तो इस पे आधारित बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो इसको हम लोग सीखते हैं आपकी बनता कैसे हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। आखिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नाम पड़ा क्यों? ध्यान दीजिए, अभी हम लोग कह रहे हैं कि 18 है और 24। ध्यान, तो 18 किससे डिवाइड करता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर ध्यान दीजिए, इसका 1 2 3, फिर 6 है, 9 है, फिर 18 है। मतलब ये किससे किससे कट रहा है? तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। 24 का बात करें तो 1 है,
2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 6 के बाद 8 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 24 को दूंगा। तो इसमें हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन। कॉमन क्या है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 6 6 है, बस इतना ही। लेकिन हाईएस्ट क्या है? तो 6 है। क्या है? 6। ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट क्या है? 6। 6 ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों का फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसलिए HCF हम लोग क्या लेते हैं? 6। तो ये बात, इसका अर्थ तो समझ में आएगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पर आधारित पहला प्रश्न, और इसमें विधि, 2 विधि और दोनों विधि से हम लोग पहले सीखेंगे। तो पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 18, 42 और 102 का महत्तम समावर्तक निकाले। किसका किसका? 18 है, 42 है और 102 है। इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के 2 विधियां, एक विभाजन विधि है, डिवीजन मेथड है, और एक गुणनखंड जो फैक्टर मेथड होता है। कल हम लोग सीखे थे डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड, ध्यान दीजिएगा। तो ये 18 है, 42 और 102, इसका हम लोग एक एक करके देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग विभाजन विधि से देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो अंक है उसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 का लिख लीजिए, 18 और 42। सिंपल से इसको भागा देना है। 18 दूनी 36, 6 बचा। और ध्यान दीजिए, इससे छोटा हो जाए, छोटा नहीं होता तब तक अगर यहाँ कुछ होता तो उतार के भागा देते रहते, भागा के जैसे बना। शेषफल यदि आपका 18 से मतलब भाजक से कम बचे तो भाजक को ही यहाँ लिख करके शेषफल से भागा दे देना। मतलब यहाँ इससे कम हो गया, अब 6 से ही भागा दे देना, 6 तिया 18। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या आया? 6। अभी 6 तो 18 और 42 का है, बट उधर 102 भी है। अब ये जो आंसर आया इसी से अब इसको डिवाइड कर देना है 102 को। यदि ये पूरा कट जाता है तो यही, और नहीं कटता है तो आगे देखते हैं। 6 कम 6, 4 आया, 6 7 42 कट गया। तो यहाँ पर जो अंतिम डिवाइजर होता है, अंतिम भाजक होता है, वही आंसर। यहाँ अंतिम भाजक क्या हुआ? 6। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6। मीन्स तीनों का आंसर क्या आया? 6। क्या आया? 6। ये तो था विभाजन विधि। अब गुणनखंड विधि देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो 18 का फैक्टर कीजिए, उसके बाद 24 का फैक्टर कीजिए, उसके बाद 102 का फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए, फैक्टर। गुणनखंड कुछ इस प्रकार करना है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 21, 3 7 21। इसको भी यानी कि डिवाइड कर देना है, फैक्टर कर देना है। 51, 17 तिया 51। तो इसको हम क्या किए? सारा को फैक्टर में कर ली। अब HCF निकालते कैसे? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ध्यान दीजिए तीनों को, इन तीनों में जो कॉमन हो, ध्यान दीजिएगा, तीनों में कॉमन 2 है, लिख देना है। अब 3 भी कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, 3 को भी गुना के साथ लिख देना। आप गुना कर दिया, अब तो कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इतना ही में आंसर हो। यदि और कुछ कॉमन होता तो उसको भी लिखते हैं, और कुछ कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर ये रहा। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कहता 3/16, 5/12, 7/18 का GCD निकालिए। क्या निकालना है? GCD, मतलब HCF का दूसरा नाम है GCD। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3/16, 5/12, 7/18 का क्या देखना है? GCD। GCD का मतलब HCF होता है, और GCD का मतलब HCF होता है। तो GCD निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं? ध्यान दीजिए, कल हम लोग सीखे थे LCM। LCM का क्या रूल था? ऊपर लग के LCM और नीचे का HCF निकालते। मतलब LCM निकालना था तो ऊपर वाला का LCM निकाले, HCF या GCD निकालना है तो ऊपर ला के GCD निकालिए और नीचे का LCM निकालिए। ध्यान दीजिए, मतलब HCF निकालिए और नीचे LCM निकालिए। तो ऊपर वाला का देखिए 3, 5 और 7 का, 3, 5 और 7 का, 3, 5 और 7 का क्या निकालेंगे? GCD मीन्स HCF निकालेंगे। और LCM किसका निकालेंगे? 16, 12 और 18 का।
तो इसका आप HCF निकालिएगा 1 आएगा और इसका LCM आ जाएगा 36, 36 चौक 144, तो 144 यही इसका आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। 7 का पावर 8, 7 का पावर 6, 7 का पावर 5, 7 का पावर 10 का HCF ज्ञात करें। तो ये पावर का है जिसका HCF निकालना। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। 7 का पावर 8 है, 7 का पावर 6 है, 7 का पावर 5 है और 7 का पावर 10 है। इसका HCF निकालना, ध्यान दीजिएगा। तो HCF क्या होगा? जो सबसे कम पावर हो, 7 है सब में कॉमन और सबसे कम पावर क्या है? 5। बस हो गया इसका आंसर। LCM पूछता तब हम लोग कल सीखे थे कि जो सबसे ज़्यादा पावर है, तो सबसे ज़्यादा पावर है तो LCM निकालेंगे, सबसे कम पावर है तो HCF निकालेंगे। तो इसका आंसर। अब इसका एग्जाम्पल ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा। 7 का पावर 3 रहे और 7 का पावर 4, तो HCF तो होगा 7 का पावर 3। क्यों हुआ? ध्यान दीजिए। इसको 7 को 3 बार गुना कर दिए, इसको 4 बार। सीखने के लिए कैसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिए। तो हम लोग जानते हैं HCF में क्या होता है। तो HCF में जो कॉमन मिलता है, एक कॉमन 2 3, 3 बार मिला तो 3 को 7 ले लें, 7 का पावर 3, इसलिए कम वाला होता है। ठीक है। LCM में क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो 3 पावर मिला, 3 कॉमन मिला 3 बार, वो तो लिखते हैं, जो नहीं मिलता वो भी लिखते। तो 7 का पावर 4 मतलब हाईएस्ट फिर हो जाता है। किस में? LCM में। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 टू द पावर 6 इंटू 9। नेक्स्ट नंबर है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 9 स्क्वायर तथा 2 क्यूब 3 टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू 9 टू द पावर 7 का मासा क्या होगा। तो आइए इसका हम लोग हल देखते हैं। तो 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 6 गुने 9, यह है पहला नंबर। दूसरा है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 9 स्क्वायर। अगला नंबर है 2 का क्यूब है, 3 टू द पावर 5 है इंटू 5 इंटू 9 टू द पावर 7, यही है। तो इसका हमें मासा निकालना है। फिर से बहुत सिंपल था, लेंगे हम लोग। कैसे निकालते हैं HCF निकालने का? सबसे पहले देखते कॉमन है, हाँ 2 2 2 सब में है। तो सबसे पावर कम किसका है? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 4 है या 3, तो सबसे कम तो 2 का है, तो 2 लिख देना है इंटू 3 देखेंगे कॉमन, हाँ है, तो यहाँ 3 है पावर, यहाँ 2 है, 5 है। सबसे कम पावर किसका है? 2 का, तो 2 लिख देना है। यहाँ ध्यान देना है 5 में सबसे कम पावर 5 है और यहाँ देखना है 9 में सबसे कम पावर 9 का। तो यही आपका आंसर हुआ। जबकि LCM में हम लोग जस्ट इसका अपोजिट देखते हैं। हाय, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4, तो इसको लिखते हैं 2 का पावर 4। फिर LCM के लिए क्या चीज़ के लिए? LCM के लिए क्या देखते हैं? ज़्यादा पावर। फिर 3 का पावर 5 ज़्यादा है, इसमें 6 है, 5 का पावर 6 और इसमें है 9 का पावर 7। तो ये LCM का था और ये HCF का। तो आइए हम लोग एक और सवाल देखते हैं। कहते हैं 5 टू द पावर -11, 5 टू द पावर -9, 5 टू द पावर -16, 5 टू द पावर -10 का LCM एवं HCF ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, दोनों इसमें निकालना है। आइए हम लोग इस टाइप का सवाल हम लोग आज ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 टू द पावर -11 है, 5 टू द पावर -9 है, 5 टू द पावर -16 है और 5 टू द पावर -10 है। इसका LCM भी निकालना है हमें और HCF भी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों निकालना। तो हम अभी जस्ट इसके पहले बोले कि यदि LCM आपको निकालना, सबसे हाईएस्ट जो पावर होता है, ज़्यादा पावर होता है, उसी को हम लोग LCM में लिखते हैं और HCF में हम लोग सबसे कम पावर लिखते हैं। यही कहता है इसमें रूल, यही है, ध्यान दीजिएगा। बस वही रूल यहाँ भी लागू करेंगे। जितना पावर ज़्यादा है माइनस में, हम लोग जानते हैं कि -4 बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, -4 बड़ा है या -5, तो हम लोग जानते हैं -4 बड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उसी टाइप का यहाँ पर ध्यान देंगे, -11, -9, -16 और -10, इस सब में बड़ा कौन है? सबसे पहले कहेंगे -9 बड़ा है, इसके बाद
-10 है, उसके बाद -11 है, उसके बाद -16। ये बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बड़ा ये है, इससे थोड़ा छोटा है ये, थोड़ा सा ये छोटा है, और सबसे छोटा -16 है। तो एलसीएम में हम कहते हैं सबसे बड़ा तो ये हो गया, तो इसको लिख लेना। हो गया आंसर। ये किसका हो गया? एलसीएम का। जबकि एचसीएफ का बात करेंगे तो हम क्या बोले थे कि सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन है? -16, 5 का पावर -16। तो एचसीएफ बात करेंगे तो 5 का पावर -16 होगा, जबकि एलसीएम का बात करेंगे तो 5 टू द पावर -9 होगा। यही आपका आंसर। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसके आगे जस्ट आएगा पार्ट 3। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।